ये आंदोलन भी किए थे, सर को बोल रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। लेकिन आज जो है सो अब जमीन हकीकत दिखा रहे हैं कि क्या सच में किस तरह से वोट चोरी होते हैं, कैसे हैक होते हैं, सारा कुछ जैसे को लाइव दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे भाई साहब है, सही क्या नाम है? राहुल जी। आप ये बताएं कि जैसे राहुल जी वहाँ से केंद्र से जो आवाज़ उठा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, लेकिन कई जैसे चुनाव आयोग भी कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पे जो लाइव लेकर के आए हुए किस तरह से वोट चोरी होता है, और ये हमारे ऑडियंस को बताएं कैसे वोट चोरी होता है। देखिए, मैं सबसे पहले ना आपको डेमो करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे किस तरीके से हो रहा है और कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। पहले डेमो करके आपको दिखा दिया जाता है, पहले दिखाइए। तो ये देखिए, जैसे इसमें कोई भी पर्ची छपी हुई नहीं है ना, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको देखो, इसमें ना एक मशीन में एक लाइट लगी है, ठीक है ना। जब पर्ची इसमें छपती है तो लाइट जल के दिखता है। तो अभी वो लाइट खराब हो गया है, तो मैं आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से दिखाऊंगा, तो कल मशीन ठीक होगा, क्योंकि अभी वो तो अभी देखिए इसमें कोई भी पर्ची नहीं है ना, ठीक है। तो मैं वोट दूंगा। आप देखो, एप्पल को छोड़ के, सेब को छोड़ के, तरबूज को, केले को 2 बार वोट दे दीजिए, ठीक है। आप दीजिए, दिखाता हूँ मैं। देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ किस तरह से चोरी होता है। मैं केले पे दबा दिया 2 बार, एक बार अभी दीजिए, एक बार मैंने अभी देखिए केले की पर्ची दिखी आपको, यहाँ देखिए केले का पर्ची दिख गया, ठीक है। कुछ सेकंड के बाद लाइट बंद हो जाता था, ऐसे अंधेरा हो जाता, ठीक है। काला कांच लगा दिया था जून 2017 में चुनाव आया, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी आप दोबारा दीजिए केले को। देखो फिर से मैं केले पे दबा रहा हूँ, उधर दिखाना, उधर देखिए केले की पर्ची आपको दिख गई, ठीक है ना। अब लाइट बंद हो जाता है कुछ सेकंड के बाद, ठीक है ना। देखिए, जैसे जून 2017 के बाद से चुनाव आयोग ने अपने मशीन में 3 बदलाव किए। पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया, लाइट सेंसर लगाया, जैसे आप लिफ्ट में जाते हो, लिफ्ट अपने आप खुल जाता है, बंद हो जाता है, ऐसा सेंसर लगाया, ठीक है। और इसमें रोशनी जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड दिया, यानी कि आप मतदान कक्ष में गए, वोट दिए, पर्ची दिखी, फिर तुरंत लाइट बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे काला कांच लगा के दिखा दिया, ठीक है। अब रिजल्ट देखो, ठीक है ना। अब रिजल्ट देखो, हमने 2 बार केले को वोट दिया था, दोनों बार केले की पर्ची दिखी थी। ये देखिए मैं सीधे लाइव दिखा रहा हूँ कि मैंने 2 बार केले पे दबाया था, 2 बार केले पे दबाया था। देखिए ये एप्पल कहाँ से आ गया भाई, ये नया चीज एप्पल कैसे आ गई हमको बताइए। हाँ मैं बताता हूँ, जैसे कि 2 बार हमने केले को वोट दिया, दोनों बार हमें केले की पर्ची दिखी, लेकिन बाद में सेब का पर्ची दिखा। रिजल्ट जब खोल के हमने देखा तो सेब की पर्ची छपी हुई थी। वो एक छुपा कैसे, ये काला कांच की वजह से जो चुनाव आयोग ने लगाया है वीवीपैट। अगर ये काला कांच नहीं रहता तो आपको दिख जाता ना चोरी, कि उसी पर्ची को लाइट जला के दिखाया था केले को, और लाइट बंद होते ही अंधेरे में सेब की पर्ची छापा है, ठीक है। अब देखो आपको बता दिया ये क्यों है, ये काला कांच और लाइट सेंसर इसकी हेल्प कर रहा है। हमारी मशीन में भी है, ठीक है, चुनाव आयोग को भी मशीन में है, ठीक है ना। और जो कि जिसका प्रमाण है, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चुनाव आयोग थोड़ा जूम कीजिएगा, इसको थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ दिखाइए, यहाँ पे ये देख लीजिए। चुनाव आयोग ने जून 2017 में पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया और लाइट सेंसर लगाया, रोशनी जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड कर, ठीक है। उनसे जवाब मांगा गया, उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। काला कांच इसलिए लगाया कि हमारी मशीन खराब हो जाएगी, इसको बचाने के लिए काला कांच लगाया, और लाइट सेंसर का कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। रोशनी जो जल्दी बंद करने के लिए बोला उन्होंने कि मतदान जल्दी हो जाएगा। मतलब हम लोग 50 लाख करोड़ रुपए सालाना सरकार को कमा के दे रहे हैं, क्या इसीलिए दे रहे हैं? इन जो ये जो 3 बदलाव किया, इसके पीछे उनकी ईमानदारी नीयत दिख रही है, इसमें काली नीयत दिख रही है। हम अपने काले कांच आज गाने में अब मैं आपको बताता हूँ, हम आज डेरा निकल के संडे को जैसे कि राहुल गांधी के जैसे जो लोग नाटक कर रहे हैं, राहुल गांधी के जैसे जो लोग नाटक कर रहे हैं वोट चोरी का, जैसे कि आप देखो कि जैसे विपक्ष लोग, क्या आधी आबादी तो विपक्ष के भरोसे बैठ के रहती है कि भाई हमारा बीजेपी काम नहीं कर रही तो कांग्रेस करेगी, राहुल गांधी करेगी, ठीक है। अब राहुल गांधी क्या नौटंकी करने लग गया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। आप सोचो, जितने भी लोगों का नाम कटा, इधर से उधर गए, उन लोगों में से बहुत सारे लोग नाम जुड़ा लेंगे। जो टोटल, जैसे कि इधर से उधर मतदाता जाते हैं, वोट दे देते हैं, निशान भी लगा रहता है ना, कुछ एक्सपर्ट हो सकते हैं भाई मिटा लेते होंगे, है ना, एक ही और 2-2 विधानसभा में उनका नाम हो सकता है, पर वो टोटल अगर गड़बड़ी देखोगे मैक्सिमम 1% वोट चोरी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से वो दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के भी इतने सारे वोट चोरी महाराष्ट्र में, गुजरात में कैसे? एक जैसे कि देखो लाखों करोड़ों में वोट पड़ता है ना,
जैसे बिहार में करोड़ों में वोट पड़ेगा, ठीक है ना। तो करोड़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि देखो बिहार में 1 लाख उनके तरीके से मैक्सिमम 1 लाख वोट चोरी हो सकता है यार। 1 लाख रुपए को भी कैसे, 1 लाख लोगों को भी कैसे वो तैयार करेगा राहुल गांधी, सोचो ना। मतलब कि मान लो कि आप मतदाता हो, आप दूसरे विधानसभा में जाके वोट डाल दोगे ना, और अपने वाले में भी डाल दोगे, दूसरे वाले में डाल, ऐसा ही तो कर सकते हो ना। 1 लाख लोगों से ऐसा कराना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना वो। और एक टोटल अगर इसको परसेंटेज में देखो 1% से भी कम गड़बड़ी है। लेकिन ईवीएम में डाले जाने वाले प्रोग्राम और लाइट सेंसर और काले कांच की मदद से 30%, मतलब बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ वोट चोरी हो सकती है अगर यही करोड़ नाम जैसा का तैसा सरकारी ईवीएम में डाल दे। तो राहुल गांधी को हमने डेमो दिखाया हुआ है। हम लोग कोई छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, ईवीएम हटाओ सेना है, EVMHatao.com है, आप इंटरनेट पे सर्च मारना। हमने राहुल गांधी से लेकर सभी लोगों को, अरविंद केजरीवाल, सभी लोगों को हमने डेमो दिया हुआ है, ठीक है ना। और वो लोग इस बात को दिखा नहीं रहे, हमने सभी न्यूज़ चैनल्स वालों को, सभी लोगों को दिया हुआ है। वो लोग भारत के 98 करोड़ मतदाताओं से, 150 करोड़ की आबादी से ये बात को छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे, कुछ तो रीजन होगा। 90 लाख करोड़ रुपए की मिनरल्स की लूट हो रही है भारत में, लगभग 90 लाख करोड़ रुपए का लूट हो रहा है भारत में। उस लूट को जारी रखने के लिए ये लोग छुपा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा कि 90 लाख करोड़ की लूट हो रही है, ये कैसे हो रही है, जनता को बताए, जनता जानना चाहती है, वो भी ईवीएम के तहत। आप जिसे बता रहे हैं, देखो अंग्रेजों के ज़माने से टाटा को खनिज भंडार दिया हुआ है कि उसको खोद के वो निकाले, लोहा, कोयला, सोना, चांदी, हीरा, जो मर्जी निकाले। उसका किराया 1 बीघा खेत का 1 रुपया सालाना किराया देता है, उसमें से एक टाटा है। ऐसे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, जितने भी लोग हैं ना, ये सभी लोग ऐसे मिनरल्स का ठेका ले लिए हैं, लीज पे ले लिए हैं, उसको खोदी जा रहा है, लूटी जा रहा है। ये लूट टोटल 90 लाख करोड़ रुपए की पक्की हो सकती है। सरकार ने लगभग, बिहार सरकार ने लगभग, अगर मैं झूठ हूँ तो बिहार सरकार डाटा पब्लिश कर दे, ठीक है ना, लगभग 25 से 30% या इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होगा मेरे अंदाजन, सरकारी ज़मीनों को जबरदस्ती रोक के रखा है, उसको उपयोग में नहीं होने दे रहा है। मतलब सरकार ने, बिहार सरकार ने या भारत की सरकार ने 25-30% जमीनों को, उपयोग वाली जमीनों को कब्जा करके रखा है। उस पर ना ही घर मकान दुकान बना रहा है, ना ही खेती करवा रहा है, कुछ नहीं करवा रहा है। उन जमीनों का सत्यानाश हो रहा है। तो वो जमीन और मिनरल्स जो खदानें अगर हमारे पब्लिक के हाथ में आ जाए, मतलब सरकार अपना व्यवस्था लगा के उसको खोदे और उसमें से जो सामान निकलता है उसको बेचे और उसका पैसा 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों में दे दे, तो बिना कर्जा लिए एक तो हम लोग 35% हिस्सा सेना को दे सकते हैं, सेना मजबूत होगी, हम विदेशी कर्जा चुका सकते हैं, और हर एक नागरिक के 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के अकाउंट में 5 से 7 हज़ार रुपये उनके मिनरल्स का, उनकी कमाई का, ठीक है ना। हमारी ज़मीन हमारी माता है, ठीक है ना, तो उससे जो खदाने, जो भी चीज़ निकल रहा है उसका हिस्सा हमारा है ना, तो उसका पैसा हमें मिल सकता है। और ये लूट को नहीं, नागरिकों को नहीं मालूम पड़े, लूट जारी रखा जाए, शायद इसलिए ईवीएम रखा गया है। और शायद इसलिए सभी नेता, सभी पार्टी के लोग, सभी न्यूज़ चैनल, सभी यूट्यूबर, सभी यूट्यूब पे बैठे हुए ज्ञानी लोग इस जानकारी को नहीं दे रहे, क्योंकि हमने तो ये जानकारी दे दिया। अब इससे बड़ा क्या चीज़ है? लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत को और ताकतवर और विकसित बनाने के लिए इससे बड़ा क्या चीज़ है भाई? जब ये आप बंद करोगे, बैलेट पेपर से पारदर्शी तरीके से मतदान होगा और पारदर्शी जनता के सामने गिनती होगी लाइव कैमरे में, उसी मतदान कक्ष में, तो हमारा मत ईमानदारी से पहुंचेगा। नए नए लोग चुनाव जीतेंगे तो चुनाव में कंपटीशन आएगा, राजनीति में कंपटीशन आएगा, ज़्यादा लोग चुनाव जीतेंगे लोग, तो जो 2-4 पार्टियों का गिरोह है, ये लोग अंदर से मिलकर काम करते हैं, बाहर से दुश्मन बने रहते हैं, ये लूट रहे हैं, तो इस लूट को रोकेंगे और फिर वोट वापस लेने का अधिकार मिलेगा, जूरी कोर्ट का अधिकार मिलेगा, सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून लागू होगा, खनिज मुनाफा बंटवारा कानून लागू होगा। और ये कानून तभी लागू होंगे जब हमारा मत ईमानदारी से प्रत्याशियों तक पहुँचेगा, जो कि अभी पहुँच नहीं रहा है। हमें आशंका है, इसलिए हमने डेमो दिया। और विस्तार से हम इस पर और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम इस पर ही जानना चाहेंगे कि जैसे पिछले बार एक इलेक्शन हुआ था, तो क्या पिछले बार ईवीएम इलेक्शन में भी जो हुआ था उसमें भी ऐसे स्कैम हुए? मैं ये बात नहीं कह सकता प्रूफ के साथ, क्योंकि चुनाव आयोग को हमने लेटर दिया हुआ है 40,000 का डीडी चेक, मतलब 38,000 रुपये का खर्चा आता है कि भाई आप 40,000 रुपये ले लो, आप अपने सामने ही मशीन खोल के हमारा प्रोग्राम डालने दो, हम बता देंगे मशीन चोरी कर सकती है कि नहीं कर सकती है, या तो फिर आपका प्रोग्राम क्या है, कैसा है, चेक तो करने दो। तो चुनाव आयोग बोलता है दूर से खड़े होकर हैक करके दिखाओ, 2 मीटर दूर से खड़े हो, वो इम्पॉसिबल है। और चेक का जवाब नहीं दिया अभी तक, हमने जो लेटर भेजा है चेक देने के लिए, उसका जवाब चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया। क्या उस लेटर में क्या कुछ संक्षिप्त बता दें, क्या लिखा? हमने यही लिखा है कि हम 40,000 का आपको चेक देंगे, डीडी चेक, आप उस पैसे के बदले हमें एक मशीन दे दो जिसका खर्चा 38,000 रुपये आता है, ईवीएम मशीन दे दो,
और हम उसमें अपना प्रोग्राम डाल के प्रूफ करेंगे चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है वोट। जैसे प्रूव हो सकती है, चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पे देखना था। लेकिन यहाँ तो आपने दिखाया कि ब्लैक हो जाता है, फिर तो इसीलिए चुनाव आयोग ने मशीन नहीं दिया। तो राहुल चिमन भाई मेहता जिन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया, उन्होंने ये मशीन का आविष्कार किया 2019 में, और 2019 के दिसंबर से लेकर अभी तक हम लोग पूरे भारत में डेमो देते आ रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं डेमो होता है, लेकिन हमें मीडिया कवरेज नहीं देती, तो हम लोग देखते नहीं। क्या वहाँ पे कुछ परेशानी आपको मीडिया के साथ होती है या फिर सरकार आपको दबाव? नहीं, देखो सरकार कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे अगर आप वीडियो डालते हैं और करोड़ों में वीडियो व्यूज चली जाती है, जैसे कि हमारी बहुत सारी वीडियो का 10-10 करोड़ व्यूज था, तो उसको सरकार ने डिलीट करवा दिया। बस यही करती है। सच्चाई जनता तक नहीं पहुँच पाई, कहने का मतलब आप यही कह सकते हैं। हाँ देखो, ऐसे ही है भाई, सच्चाई नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। नहीं तो देखो, ये जो प्रशांत त्रिपाठी है इतना ज्ञान देता है क्लाइमेट खराब हो रहा है, और क्या नाम है कि जलवायु परिवर्तन को रोकना है, और क्या क्या चीज़ें करना है, सरकार बेईमान है, लोग ईमानदार लोगों को नहीं चुनते। अब भाई लोग, भाई ईमानदार मैं कैसे चुनूंगा भाई? मेरा वोट ही नहीं पता लग रहा है किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा है, उसके ऊपर आशंका है। तो ईमानदार आदमी के पास वोट जाएगा तभी तो जीतेगा। तो इन लोगों को पता है काले कांच के डेमो की मशीन से वोट चोरी होती है, तो ये लोग डेमो को दिखाते नहीं है, सरकार को बोलते नहीं भाई मशीन दो, हमें चेक करने दो, छू के देखने दो, खोल के देखने दो। ये लोग बोलते नहीं है। ना ही रवीश कुमार, ना ही ध्रुव राठी, ना ही कोई न्यूज़ चैनल वाला, ना ही कोई पत्रकार, ना ही कोई न्यूज़ चैनल, ना ही कोई नेता, कोई भी नहीं बोल रहा। अभी देख लो आप, बिहार विधानसभा चुनाव में देख लो, क्या कोई भी एक नेता, कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक समाज सुधारक, कोई भी एक एनजीओ ने आपको ईवीएम के काले कांच से 30% तक वोट चोरी हो सकती है इस बारे में बताया, अपना डेमो दिखाया, या कम से कम मुंह से बताया? नहीं बताया। एक ड्रामा राहुल गांधी ने कर दिया पूरे भारत में घूम घूम के कि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी। अबे उससे 1% से ज्यादा वोट चोरी नहीं हो सकती है। कोई प्रूफ हो तो प्रूफ करो ना। चुनाव आयोग को तो उसको जेल में डालना चाहिए। ये नकली मसीहा बनाए रखना चाहते हैं ताकि देश के लोग उसके भरोसे बैठे, इसीलिए उसको बाहर छोड़े हुए। तो सबूत तो दिखाते हैं ना कि यहाँ पे आंकड़ा भी देते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई वो टोटल आंकड़ा मिला के 1% ही होता है। नहीं, टोटल कैसे होता है? किसी एक स्टेट का बता रहे हैं, होल इंडिया का तो नहीं बता रहा है वो। अरे भाई उस स्टेट का, आप बिहार का बताओगे तो बिहार का टोटल 1% से ज्यादा वोट चोरी नहीं हो सकता है। कर्नाटक में 1% से ज्यादा वोट चोरी नहीं हो सकता है। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस ने अपने स्टेट में तो बैलेट पेपर से करवा सकती है ना, तो क्यों नहीं करवा रही है? और बेंगलोर में तो पता नहीं कितने साल से म्युनिसिपल का चुनाव ही नहीं हुआ है। अरे वोट का घोटाला करते करते लोग चुनाव का घोटाला करने लग गए, और कांग्रेस उसमें शामिल है। तो कहने का मतलब हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला है। जनता खुद पोस्ट कार्ड भेजेगा, खुद ट्वीट करेगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाएंगे, तभी हो पाएगा। बिहार में 38 जिला है, 38 जिले से 38,000 लोग अगर किसी कानून की मांग करें, किसी कानून को, जैसे वोट वापस लेने का कानून लागू होना चाहिए, इसकी मांग करेंगे लागू हो जाएगा। बैलेट पेपर का विकल्प होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री के पास कानून, संविधान के अनुच्छेद 328 कानून के तहत, ये देखो इसमें बड़ा दिखेगा, मुख्यमंत्री के ऊपर संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत अधिकार है कानून, क्यों अपने राज्य का विधानसभा का चुनाव अपने हिसाब से करा सकता है। तो कोई बोलेगा उसको तभी तो कराएगा ना भाई, वो क्यों कराएगा? तो मैं चाहता हूँ लोग बोले, आम पब्लिक बोले। जैसे मैं अपना नौकरी छोड़ के यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, मैं भी 2-4 हज़ार कमा सकता था आज, ठीक है ना। मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ? ताकि मेरे को अपना नागरिक कर्तव्य निभाना है। मैं नहीं चाहता मेरी अगली पीढ़ी को कल को दिक्कत हो, उनके भी अगली पीढ़ी को दिक्कत हो। भाई मेरे दादाजी को जितनी दिक्कत हुई उससे ज़्यादा दिक्कत मेरे पापा जी को हुआ, उनसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को हो रही है। मैं देख रहा हूँ जब से पैदा हुआ हूँ तब से। आज एक यहाँ पे अगर 5 लोग खड़े हो, 5 को 10-10